and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 66। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे हुए कुछ शब्द और वाक्य आज हम दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What do you have in your bag? I have 2 kilos of rice, 1 liter of milk, and 3 bananas. I wake up at 6 o'clock. He wakes up at 6 o'clock. I read the newspaper. She reads the newspaper. दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप जहां भी हों, स्कूल में या घर में, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। तुम कभी कभी बाजार में जाते होगे, है ना? तो ये सोच लेते हैं कि तुम बाजार से कुछ चीजें लेकर आए हो। अब मानो तुम्हारी थैली में 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध और 4 केले हैं। ये सब अंग्रेजी में कैसे कहोगे? ध्यान से सुनो। I have 2 kilos of rice, 1 liter of milk and 4 bananas in my bag. समझ गए ना? अब ऐसे ही अलग अलग वस्तुओं के बारे में तुम्हें बताना है। मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम्हारे थैले में क्या है? घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। उसे अंग्रेजी में उत्तर देना है। मान लो कि तुम बाजार से 1 दर्जन सेब और 2 किलो अंगूर लाए हो। याद रहे, 1 दर्जन सेब और 2 किलो अंगूर। अब प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। What do you have in your bag? सही कहा ना? I have 1 dozen apples and 2 kilos of grapes in my bag. शाबाश! अब अलग तरीके से अभ्यास करेंगे। पिछले पाठों में तुमने I wake up, she wakes up, I brush my teeth, he brushes his teeth ऐसे वाक्य सीखे थे। याद है ना? आज हम उन्हीं का अभ्यास करेंगे। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। मेरा वाक्य ध्यान से सुनो और यही वाक्य तुम अंग्रेजी में कहो। मैं दांत साफ करती हूं या मैं दांत साफ करता हूं। I brush my teeth ऐसे ही कहा ना? गुड। अब दूसरा बच्चा।
वो 6 बजे उठता है। ये वाक्य अंग्रेजी में तो कहो, वो 6 बजे उठता है। He wakes up at 6 o'clock. ऐसे ही कहा ना? शाबाश। अब कौन खड़ा होगा? दूसरा बच्चा तैयार है? वाक्य ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में कहो। वो नहाता है। He has a bath. बिल्कुल ठीक। अब दूसरा बच्चा। अंग्रेजी में कहो, मैं चावल खाती हूं या मैं चावल खाता हूं। I eat rice. ऐसे ही कहा ना? वेरी गुड। अब ये वाक्य ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में कहो। वो चाय पीती है या वो चाय पीता है। पाठ खत्म होने पर 15 मिनट टीचर जी ऐसे ही अभ्यास करवाएंगे, लेकिन उसके पहले एक कहानी सुनते हैं। नमस्कार, हम हैं खेला राम। आप सुनने वाले हो एक मजेदार कहानी। कहानी में जो हिंदी है वो तो समझ में आएगी ही, पर अंग्रेजी भी सुनो और देखो तुमको समझ में आती है या नहीं। इसी तरह सुन सुन कर ही तो हम लोग सीखते हैं, है ना? आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। हाँ, अंग्रेजी कहानी पढ़ रही है क्या? हाँ, द लायन एंड द माउस। अरे मतलब शेर और चूहा। हाँ, द लायन एंड द माउस। Once a lion was sleeping. A little mouse began running up and down upon him. The lion was woken up. He was very angry at being disturbed. The lion placed his huge paw upon the little mouse and opened his big mouth to eat him up. हाँ, मुझे कहानी याद आ गई। शेर चूहे को पकड़ लेता है और खाने को होता है। फिर Pardon, O king, cried the little mouse. If you will let me go, I shall never forget your kindness. I may be able to do you a good turn one day. The lion began to laugh. How can you help me, little mouse? He said. He lifted up his paw and let the little mouse go. और फिर यही हुआ ना, उस छोटे से चूहे ने शेर की मदद की। Sometime later, the little mouse heard the lion roaring angrily. He went to see what the trouble was. He found the lion caught in a hunter's net. The little mouse set to work nibbling at the ropes with his sharp teeth, and before long, the lion was able to crawl out of the net. Thank you, little mouse, said the lion. ठीक है, अब मैं एक कहानी पढ़ूंगा, तू सुन। अच्छा, तो तू ये वाली कहानी पढ़। प्यासा कौआ। The Crow and the Jar. A crow was very thirsty. He came upon a jar which had once been full of water. But when the crow put his beak into the jar, he found that there was only a little water left in it. Try as he would, he could not reach far enough down to get a drink.
Then a thought came to him. He took a small stone and dropped it into the jar. Then he took another small stone and dropped it into the jar. One by one, he dropped many small stones. Before long, he could see the water rising higher and higher. Now he was able to get a drink of water. ठीक है, अब मैं एक और कहानी पढ़ूंगी जिसे तू जानता है, खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ. The Hare and the Tortoise. The hare was once boasting of his speed before the other animals. I have never yet been beaten, said he. When I run at full speed, I can run faster than any of you. I challenge anyone here to race with me. The tortoise said quietly, I accept your challenge. That is a good joke, said the hare. I can go 10 times faster than you. You are so very slow. कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश कितनी तेज भागता है, फिर भी खरगोश जीत नहीं पाता. Keep your boasting till you have won, answered the tortoise. Shall we race now? They started the race. The hare ran fast and was soon out of sight. So knowing that he was far ahead, the hare stopped to rest and sleep for some time. Meanwhile, the tortoise plodded along slowly and steadily. When the hare woke up, he saw the tortoise nearing the finish line. The hare leapt up and ran as fast as he could. But he was not in time. The tortoise won the race. कहानी पसंद आई? याद है ना, टीचर जी आपसे अभ्यास करवाएंगे. मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, वो पुस्तक पढ़ता है. ऐसे वाक्य कहेंगे और तुम्हें वही वाक्य अंग्रेजी में कहने हैं. फिर दूसरा अभ्यास ऐसा है, बाजार से लौटने पर हमारे थैले में क्या क्या है, इसके बारे में जोड़ी में प्रश्न उत्तर करने हैं. एक को पूछना है What do you have in your bag? दूसरे को 2-3 वाक्यों में अंग्रेजी में उत्तर देना है. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब